आज हम कक्षा 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, जो कि पहला पाठ है, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण, इस चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। ध्यान दो, सब समझ में आता है, कोई हार्ड नहीं है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें दो अज्ञात राशियां यानी दो चर होता है। कुछ भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एम एन हो सकता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्स और वाई लिया हुआ है, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। और दोनों चरों का अधिकतम घातांक क्या होता है? एक। अधिकतम घातांक अगर हम देखें, एक्स का क्या है इधर पे? एक है। वाई का क्या है? एक है। तो ये तुम लोगों का दो चरांकों वाले रैखिक समीकरण हैं। अब ये हम लोग इस साल चार प्रकार से हल करेंगे। एक तो क्या है? प्रतिस्थापन विधि ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बोले तो क्या होगा? निष्कासन पद्धति। एक होगा आपका ग्राफ। ग्राफ बोले तो आलेख पद्धति होगा। और एक क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल बोले तो क्रेमर ही होगा, उसमें अमिताभ बच्चन चिंटी बच्चन आएंगे। आज मैं इस वाले लेक्चर में आप लोगों को खाली सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का अर्थात क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा बताओ? कोई बता पाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन विधि। और एलिमिनेशन यानी विलोपन, विलुप्त कर लेते हैं ना हम लोग, विलोपन विधि। अभी मैं आपको इस लेक्चर में दो ही विधि बताऊंगा, ठीक है? तो पहले देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, ठीक है। मान लो मेरे पास में दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा एक समीकरण है मेरे पास में x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको? ये नंबर दे देंगे हम 1, ये नंबर दे देंगे हम 2। ये समझ में आया? अब नंबर जब हमने इसको दे दिया है, अब क्या करना पड़ेगा हमको? इसमें क्या करना होता है? एक समीकरण से किसी एक चर जैसे x का मान निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना पड़ता है कि नहीं? सब्स्टिट्यूट। हाँ, इसमें एलिमिनेट नहीं किया तो हम क्या, ये दोनों अकेले ही हैं, यहाँ भी एक है, ये देखो यहाँ भी एक ही है और यहाँ भी एक है, मान है ही नहीं ना, ज़्यादा कोएफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस वाले को या इस वाले को या तो x के मान में लिख सकते हैं या तो y के मान में लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा समीकरण एक को x के रूप में लिखने पर, जब इसको हम x के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? x बराबर 4 ऋण y। ये इधर धन है, धन इस तरफ जाता है तो क्या होता है? ऋण हो जाता है। तो 4 तो अपना जगह नहीं छोड़ेगा, ये y जब इस तरफ से इधर आएगा तो ऋण y हो जाएगा, ठीक है। या तो y के रूप में लिखूंगा तो ये x इस तरफ आएगा तो 4 माइनस x हो जाएगा, है कि नहीं? 4 ऋण y 4 ऋण x, ठीक है। समझ में आया इतना? अब हम चलते हैं आगे। तो ये मुझे मिल गया एक समीकरण और, जिसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 3। अब x समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे हम लोग? समीकरण 2 में। समीकरण 3 का मान अगर आप लोग समीकरण 1 में रखोगे, मान लो मैं समीकरण, अब इसको ही तो मैंने सरल किया है ना। अगर ये है x धन y, मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ जो कि हमारे काम का नहीं है, लाल से लिखता हूँ। x धन y बराबर 4। अभी x का मान क्या है? 4 ऋण y धन y बराबर 4 ना। तो माइनस वाई प्लस वाई तो कट हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। बचा नहीं तो इसका मान मिलेगा कि हमको, हम तो मान निकाल रहे हैं ना, ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग इस विधि को नहीं करेंगे। जिसको हमने सरल किया है तो सरल तो कर लिया, किसको किया? 1 को। अब ये वाला मान किस में रखेंगे हम लोग? 2 में। समझ में आ रहा है? एक को सरल, या तो 2 को सरल करो तो 1 में रखो, 1 को सरल करो तो 2 में रखो। समझा है? अगर 1 को सरल करके 1 में रखोगे तो क्या आएगा? 0। फिर हमारे काम का नहीं है वो, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। ये हो गया समीकरण, समीकरण एक में, एक को ही किया ना, एक में नहीं आएगा, 2 में। 2 में क्या करेंगे हम लोग? x बराबर 4 ऋण y, यह रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात है, या तो x का मान रखने पर वो भी चलेगा। रखने पर क्या है? x का मान, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पूरा समीकरण लिखेंगे। x माइनस वाई बराबर 2। अब ये x क्या है मेरे पास में? 4 ऋण y बराबर 2। ये x था ना, x यहाँ पे क्या है? 4 ऋण y, मैंने लिख दिया 4 ऋण y पूरा। हाँ, अभी पहले ही है तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं। अगर वो बीच में कहीं इधर होता y के बाद में
तो ब्रैकेट में डालना पड़ता था, क्योंकि ऋण है ना, ऋण ऋण प्लस होता है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। अब ऋण y और ऋण y क्या होगा, ये वाला माइनस वाई, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस वन क्या हो जाएगा, -2 ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, -2y बराबर 2, ये +4 है, ये वाला जो धन 4 है, यही तो y इसमें है नहीं, तो ये इस तरफ आ जाएगा। अब ये तो धन है, इधर आके क्या होगा, ऋण होगा, तो 2 ऋण 4। समझ में आ रहा है। अब इसके आगे, अब -2y बराबर -2 में से 4 का तो -2 बचेगा, छोटे नंबर से बड़ा नंबर कभी हो जाएगा तो माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है। अब y बराबर क्या होगा, -2 बटे -2, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, y का मान क्या मिल गया हमको, 1। ये समझा है। अब ये जो y का मान है, सबसे सरलतम समीकरण कौन सा है, 3 है ना, 3 में प्रतिस्थापित कर दो, टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है मेरे पास में, x बराबर 4 ऋण y है ना, तो समीकरण 3 पर लिख लेंगे x बराबर 4 ऋण y, x बराबर 4 माइनस y क्या है, 1 है, x बराबर 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 3। तो हमारा उत्तर आ जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 1। अब तुमको चेक करना है कि भाई मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो x बराबर 4 ऋण y मतलब LHS बराबर RHS होना चाहिए ना, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो x कितना मिला हमको, 3 बराबर 4 माइनस 1, 3 बराबर 3 है ना, मतलब हमारा आंसर राइट है। समझा है। ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा करो और आराम से होगा, ये समझा है। अब मैं इसी में आपको बताता हूँ दूसरा वाला विधि, एक बार देख लो, लिख लेना। ठीक है, ये स्टार्ट से है, यहाँ से एक बार इसको देख के आराम से समझ के, कॉपी मारना तो कॉपी मार लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे तुम्हें मन करेगा वैसे कर लेना। ठीक है, ये वाला एक फ्रेम में नहीं आ रहा ना, अच्छा अभी एक फ्रेम तो जरूरत ही नहीं है। ये तो इतना समझ में आया, उसको पॉज कर लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक, फिर इसके आगे। ठीक है, इसको मिटा करके अभी मैं कौन सा रूप बताता हूँ। यहाँ मैंने शायद और क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अभी मैं दूसरा बताऊँ आपको, दूसरा विधि एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब उसको निष्कासित कर देना, भगा देना। अभी ये आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन हम लोग दूसरे कलर से लिखते हैं तो थोड़ा रंग आएगा ना पढ़ने में, यानी निष्कासन पद्धति, निष्कासन निकालना, खत्म कर देना, निष्कासन। ठीक है, एक ही हो गया। और दूसरा क्या है, विलोपन। क्या है दूसरा, विलोपन। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आएगा तो आपको देखना है, कोई भी लिख के नहीं आता, आज तक तो आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक, अभी ये सब बदल जाएगा, एक दो तो ऐसे ही रहेगा, सेम सेम सब चीज़। ये मैं मिटा देता हूँ और आपके लिए वो सवाल का हल कर देता हूँ, वो अच्छा रहेगा। समझ के ध्यान से ना बच्चों, 2-3 बार देखोगे वीडियो और आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो सरलतम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको हल करने में। हार्ड क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से ये वाले चैप्टर के हो जाते हैं, और चूंकि पहला चैप्टर है तो इसका वैल्यू पेपर में काफ़ी ज़्यादा है, इसको छोड़ना मत। इतना समझा है। अभी मेरे पास में 2 समीकरण हैं, 1 और 2, वही सेम ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोनों का मान सेम है, x के साथ में भी 1 है, y के साथ में भी 1, इधर भी x के साथ में 1 है, इधर भी y के साथ में 1 नहीं रहेगा, तो हम लोग या तो y के मान को सेम कर लेते हैं, या तो ये x के मान को, यहाँ x है यहाँ y है, यहाँ x है यहाँ y है, नहीं रहेगा तो उसको सेम करना पड़ता है। मान लो यहाँ पे मुझे कुछ अलग दिया हुआ है, समझो मुझे 3x दिया है, 2y दिया है, 2x दिया है और y दिया है, खाली ऐसा, तो क्या करना पड़ेगा, और ये प्लस दिया है, ये भी प्लस दिया हुआ है, बराबर कुछ दिया है 0, 6 लिख देते हैं, बराबर दिया है 4, तो ये 2 है। तो ये समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, पूरे समीकरण को 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब ये तो दोनों धन है, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तब घटाओगे तो ये एक चीज को या तो इसको हमको निष्कासित कर देना है, खत्म कर देना, निकाल देना है, खाली एक ही रहेगा, ये ध्यान देना है। जैसे 2 भाई कह रहे तो ऐसे इधर है, या तो x को निकाल दो या तो y को निकाल दो। ठीक, अभी यहाँ x धन y बराबर 4 है और x ऋण y बराबर 2 है। ठीक है,
क्या करना पड़ेगा? समीकरण कौन सा बड़ा है? समीकरण 1 को नहीं, समीकरण 2 को घटाएंगे हम लोग। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर क्या हो जाएगा? ये जो ऊपर अभी घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा? एक प्लस और एक माइनस है, तो जब अपन घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। तो मुझे क्या करना है? निष्कासन करना है। तो क्या करना पड़ेगा? एक प्लस और दूसरा माइनस होना चाहिए। एक प्लस और एक माइनस हो तभी तो y उड़ेगा। तब अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे देखो, घटाने नहीं, ये आएगा आपका जोड़ने पर। क्या आएगा? जोड़ने पर। तो x धन y बराबर 4, x ऋण y बराबर 2। इसको हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। देखो इधर प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ तीसरा का देखो, 4 धन 2 क्या होगा? 6। 4 धन 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा। x प्लस एक्स क्या होगा? 2x। तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2। 2 के 2, 2 3 6, x बराबर 3। x बराबर क्या हो जाएगा? 3। समझा इतना? x का मान पहले भी 3 ही मिला था। आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। अभी x का मान किसी भी समीकरण में डाल देते हैं हम लोग। समीकरण, इसको लिखेंगे हम लोग हल। हल तो यहीं से आएगा, क्वेश्चन मैंने लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन को हमने आंसर बना लिया ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखो या प्रतिस्थापित करने पर लिखो, कोई बात नहीं है। तो x धन y बराबर 4, 3 धन y बराबर 4, y बराबर 4 ऋण 3, y बराबर 1। ठीक है, समझा है थोड़ा अभी तुम लोगों को? तो इसका हम लोग लिखेंगे उत्तर। ये यहाँ के नीचे ही लिखना है, ये ऐसे लाइन मार्क नहीं लिखना है, थोड़ा नीचे जगह कमी था इसके लिए चले। तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर x बराबर 3, y बराबर 1। समझा है? ये दो अगर आपको आ गया तो 1.1 आपको बहुत अच्छी तरह से है। कुछ समझा है? घर में जाके इसको एक बार फिर से देखना और 1 2 3 बार इसको हल करने का कोशिश करना।